आओ प्यारे, मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। लम यदखुल, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, लम यदखुल ईमानु फी क़ल्बि रजुलिन हत्ता युहिब्बु लि अहले बैत। ये सरकार की हदीस है। आका फरमाते हैं, तुम में से लम यदखुल ईमान फी क़ल्बि रजुल, तुम में से किसी शख्स के दिल में भी उस वक्त तक ईमान दाखिल हो ही नहीं सकता। कब तक? हत्ता युहिब्बु लि अहले बैत, जब तक कि तुम सरकार के घर वालों से मोहब्बत ना कर लो। अल्लाह अकबर। सरकार के घर वालों से मोहब्बत ना कर लो जब तक कि तुम्हारे दिल में ईमान। अब कोई हजरात मोहतरम ईमानदारी से बताइए, कोई ढोल बजाए, ताशे बजाए, पंजे निकाले, हजरात ताजिए बना बना के खूब गश्त कराए, तो वो हुसैनी है? एक बात मैं तारीख की आपको बता रहा हूं बड़ी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सारा वाक़या करबला देखा। आपने तो नहीं देखा ना, सुना है सिर्फ मुफ्ती साहब के बिला, सिर्फ सुना है हमने तो। लेकिन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वाक़या करबला सारा अपनी आंखों से मुलाहिज़ा फरमाया। अब ईमानदारी से बताओ, जैसे हम ये पंजे निकालते हैं, ये हजरात ढोल बजाते हैं, ताशे करते हैं, अगर ये सब कुछ करना होता और इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस वाक़या करबला के बाद 40 साल इस जमीन पे हयात रहे, बोलो सुभान अल्लाह। कितने साल? अब 40 साल में कम से कम 40 मुहर्रम तो आई गई होंगी, 10 मुहर्रम आएंगी नहीं, एक साल में एक तो आ जाएगी। औसत आ रहा हो तो बोल दो सुभान अल्लाह। नहीं आ रहा क्या? और तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। हजरात 40 मुहर्रम, 40 10 मुहर्रम आए होंगी नहीं। अब ईमानदारी में बताओ, तो जब हुसैन के बेटे ने सारा वाक़या अपनी आंखों से देखा, अगर ये सब चीज़ें जायज़ होती, गम करना इस तरह से जायज़ होता, ये सब चीज़ें जायज़ होती, तो सबसे पहले कौन करता? इमाम भी कहो यार, इमाम ज़ैनुल आबिदीन करते। पता ये चला इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कोई भी ऐसा खुराफाती काम नहीं किया, बल्कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मामला तो ये था कि आप रात की तारीकी में छत पे चढ़ते, अपने मकान की छत पे जाते, तो वहां से एक परनाला दूसरे के घर में आ रहा था। अल्लाहू अकबर कबीरा। जैसे ही देखा तो पड़ोसी कहता था कि यार रात को बारिश भी नहीं पड़ती और रोजाना इससे पानी आता है। किससे? परनाले से पानी आता है। मेरे भाइयों, क्यों आता था? इमाम हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन सारी जिंदगी रोता रहा, सारी जिंदगी रोता रहा और सारे जमाने को ये बताता रहा, हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीज़े से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो, कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। अल्लाहू अकबर। मेरे भाइयों, इमाम हुसैन की उम्र शरीफ है 17 साल। कितने साल उम्र है? 17 साल। और उन्हीं के साथ में एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम है हजरत अबू हुरैरा। क्या नाम है? बात तो समझ में आ रही है आपको? फारसी तो नहीं बोल रहा हूँ, सबकी जुबान बोल रहा हूँ ना, तो बोलो मोहब्बत से या हुसैन, या हुसैन। हजरात, हम यहाँ नेकियों के लिए बैठे हैं, जाहिर सी बात है, तो नेकियों के लिए बैठे हैं तो हुसैन को पुकारिएगा। हजरात मोहतरम, अब इमाम हुसैन की उम्र शरीफ 17 साल और हजरत अबू हुरैरा की उम्र शरीफ कितनी है? 62 साल तकरीबन। 62 साल की उम्र का बूढ़ा और इधर 17 साल का बच्चा। अल्लाहू अकबर। एक नमाज जनाजा पढ़ करके आ रहे थे, इमाम हुसैन साथ में है। अल्लाहू अकबर। हजरत अबू हुरैरा पीछे पीछे चल रहे हैं, इमाम हुसैन आगे चलते हैं। हजरत अबू हुरैरा आगे नहीं बढ़ते। किसी ने पूछा, अबू हुरैरा? हुसैन कहते हैं आगे बढ़िए। कहा, मैं नबी के लाडले से आगे नहीं बढ़ सकता। हजरात, अगर आज कोई कमीना हुसैन से आगे बढ़े तो मेरे भाइयों वो कितना कमीना होगा, वो कितना मक्कार और गद्दार होगा। जो हुसैन से आगे बढ़ने की कोशिश करे वो कितना कमीना होगा। अल्लाहू अकबर। हुसैन से आगे नहीं बढ़े हैं कौन? 62 साल के अबू हुरैरा। अभी चलते रहे, दोनों चल रहे हैं। हजरात पैदर पे चलते रहे, लगातार चलते रहे। जैसे चलते चलते दोपहरी का वक्त था, गर्मी का मौसम था, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी, गर्मी का मौसम था, दोपहरी का वक्त था। अल्लाहू अकबर कबीरा। जैसे आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ने के बाद में देखा
कि हजरत हुसैन की हिम्मत जवाब दे जाती है, हजरत हुसैन थक जाते हैं, हजरत हुसैन को हजरत मोहतरम थकन का एहसास होने लगता है। तो एक चबूतरा आता मदीने से पहले, एक चबूतरा जैसे ही आता है इमाम हुसैन हार थक करके बैठ जाते हैं, और जैसे ही हार थक करके बैठे, अल्लाहू अकबर कबीरा, हजरत अबू हुरैरा ने देखा कि नबी का लाडला थक चुका है, नबी का प्यारा बेटा थक चुका है। इमाम हुसैन थक चुके थे। इमाम हुसैन 17 साल की उम्र है बच्चे की। इमाम हुसैन जब गर्मी की शिद्दत से हजरत हार बैठे, जब गर्मी की शिद्दत से थक गए हैं, इमाम हुसैन जैसे थक जाते हैं एक चबूतरे पे आकर के बैठ जाते हैं। अब ताज्जुब की बात यह है कि जैसे ही हार थक करके बैठते हैं, हजरत अबू हुरैरा ने अपनी चादर को उतारा, हजरत अबू हुरैरा ने अपनी चादर को उतारा है, और चादर को उतारने के बाद में इस तरह से इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद में इमाम हुसैन की जूतियों को साफ करने लगे। क्या करने लगे? इमाम हुसैन की जूतियों को साफ कौन कर रहा है? 62 साल का बूढ़ा। किसकी? 17 साल के बच्चे की। समझ रहे हैं आप पहले बात का मर्तबा? अल्लाहू अकबर। जैसे ही वो जूतियों को साफ कर रहे थे, इमाम हुसैन की चीख निकल जाती है, इमाम हुसैन की आंखों से आंसू निकले, इमाम हुसैन रोने लग जाते हैं। इमाम हुसैन ने कहा था, मेरे हुसैन फरमाते हैं, अबू हुरैरा ये क्या कर रहे हो? आखिर ये कौन सा काम कर रहे हो? आखिर ये सब क्या कर रहे हो? अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, हुसैन मुझसे मना मत करो, हुसैन मुझसे रोको मत, हुसैन मुझसे मना मत करना। अल्लाहू अकबर। जैसे मना नहीं किया है, हजरत मोहतरम मेरे हुसैन फरमाते हैं, अबू हुरैरा तुम तो मेरे बाबा अली के दोस्त हो, तुम तो मेरे नाना हुसैन, मेरे नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफा के सहाबी हो, तुम तो 5000 हदीसों से ज्यादा के रावी हो। अल्लाहू अकबर कबीरा। इस्लाम के मुकद्दस शहजादो। हुसैन फरमाते हैं, आखिर क्या कर रहे हो? मुझे शर्म आती है, आप ये क्या कर रहे हो? अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत अबू हुरैरा का जवाब सुनिए, और काशीपुर के जिंदा दिल मुसलमानों मचल जाइएगा। हजरत अबू हुरैरा से हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, हुसैन मुझसे मना मत करो, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सरकार के तरीके के मुताबिक कर रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं सरकार की हदीस के मुताबिक कर रहा हूँ, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ सरकार के उसूल के मुताबिक कर रहा हूँ। हुसैन मुझसे मना मत करो। मेरे हुसैन फरमाते, मैं 17 साल का बच्चा हूँ, तुम 62 साल के बूढ़े हो, आखिर मेरी जूतियों को साफ क्यों कर रहे हो? आखिर थकन का एहसास तो तुमको मुझसे ज्यादा हो रहा होगा, थकन का एहसास तो तुमको भी होगा, थकन तो तुमको मुझसे ज्यादा हो रही होगी। लेकिन अबू हुरैरा कहते हैं, मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता, कोई हो मुत्तकी आलिमो जाहिर जमाने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। मेरे हुसैन फरमाते हैं, मेरी जूतियों को साफ मत करना, मेरी जूतियों को साफ मत करो, ऐ मेरे बाबा के दोस्त मेरी जूतियों को साफ मत करना। अल्लाहू अकबर। जब इतना कहा था तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, ऐ हुसैन मुझसे मना मत करो, मैंने तुम्हारे नाना जान की जुबानी सुना था, ऐ मौला तबारक व तआला जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करे खुदा तो उससे मोहब्बत करना, जो हुसैन से दुश्मनी रखे मौला तो उससे दुश्मनी रखना, जो हुसैन को चाहे मौला तो उसको चाहना। हुसैन अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन तो मेरा वो लाडला है, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, हुसैन तो मेरा हजरत मोहतरम मेरा जिगर का टुकड़ा है, ऐ हुसैन मुझसे मना मत करो। हजरत अबू हुरैरा रोते चले जा रहे हैं, आंखों में आंसू आते चले जा रहे हैं, और लाडले हुसैन से अर्ज करते चले जा रहे हैं, ऐ हुसैन मुझसे मना मत करो, मैंने तुम्हारे नाना जान की जुबानी सुना था, ऐ मौला तबारक व तआला जो मेरे लाडले से मोहब्बत करे खुदा तो उससे मोहब्बत करना, जो हुसैन से मोहब्बत करे खुदा तो उससे मोहब्बत करना, जो हुसैन से दुश्मनी रखे खुदा तो उससे दुश्मनी रखना। हजरत अबू हुरैरा तड़प करके कहते हैं, ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादो जरा कान खोल के सुन लो, कहते हैं मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर उसी को मैशर में चैन होगा, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर उसी को मैशर में चैन होगा, और नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गाशियत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस।
नबी मोहब्बत, मिलेगी जन्नत, मिलेगी जन्नत। कौन मिलेगी जन्नत? पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे, नबी मोहब्बत करेंगे उससे। मुफ्ती साहब का हुक्म है भी और बढ़े आगे। हजरात मोहतरम थोड़ा सा 10 मिनट और सुन लीजिएगा। तवज्जो है आप हजरात की? हाथ उठाकर बताइए, सबकी तवज्जो है? मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ आपको, धोखा नहीं दूंगा, आप टेंशन ना ले। मैं ये नहीं कहूँगा किस किस की तवज्जो नहीं है, आप हाथ उठा देंगे और मैं एक्सीडेंट कर दूं इस तरह से, तो ऐसा नहीं होने दूंगा। हजरात मोहतरम सभी हजरात हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। सारे नबी की मोहब्बत में, इमाम हुसैन की मोहब्बत में हाथ उठाएं। हजरात मोहतरम मरीब भाई तवज्जो फरमाएं, सारे लोग हाथ उठाएं, बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मेरे भाइयों, ये हुसैन का नाम कोई मामूली नाम नहीं है। ये नबी के लाडले को ख्वाजा से पूछो, ख्वाजा ने क्या कहा है। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन। किसने कहा? ये ख्वाजा ने कहा है। हजरत किसको? हुसैन को कहा है। क्या कहा? दुनिया नहीं कहा है हुसैन को, दीन कहा है, दीन। मेरे भाइयों हजरात मोहतरम, मेरे हुसैन ने अपने सर को कुर्बान किया, अपने धड़ को कुर्बान कर दिया। लेकिन आप जानते हो आज इंसान दौलत की खातिर सब कुछ कर बैठता है, हुकूमत की खातिर कुछ भी कर लेता है, हजरात दौलत की खातिर कुछ भी कर बैठता है। मगर सुनो प्यारे, हम तो हुसैन के सच्चे दीवाने हैं। हम तो अगर इस दुनिया में रहेंगे तो हुसैन के नाम पर जिंदा रहेंगे, अगर इस दुनिया से जाएंगे तो हुसैन के नाम का नारा लगाते हुए जाएंगे। हजरत हुसैन के हम मानने वाले हैं। कौन हुसैन है? हुसैन उस शख्सियत का नाम है। बता दूं आपको हुसैन कौन है। हुसैन मेरे भाई जिसका बेटा हुसैन है, जिसका बेटा हुसैन है। एक मेरे आका फरमाते, तवज्जो करना, मेरे आका फरमाते, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, एक तरफ हजरत हसन और एक तरफ हुसैन। हसन और हुसैन, अली की फातिमा के 3 शहजादे थे। कौन कौन? क्या नाम था? एक का शब्बीर, एक का शब्बर, एक का मुशब्बिर। एक का हसन, एक का हुसैन, एक का मोहसिन। ये 3 बेटे थे। आप सोच रहे होंगे तो नई बात बता दी आपने, तो हकीकत में 3 ही बेटे थे। तारीखों में देखिए 3 बेटे थे। कितने? हसन, हुसैन और मोहसिन। लेकिन मोहसिन बचपन में ही पर्दा फरमा गए थे, इसलिए नाम मशहूर ना हो सका। मेरे भाइयों पानी आराम से पी लो यार देखिए हुसैन की तरफ आप अगर नजर करें तो पानी पीने को तबीयत नहीं चाहेगी आपकी। 3 दिन का भूखा प्यासा अगर इशारा कर दे तो पानी के चश्मे जारी हो जाएं। मगर पानी की तरफ छोटे छोटे बच्चे भी अगर एड़ी रगड़ दें, यार नबी खलीलुल्लाह का बेटा जमीन पे एड़ियां रगड़े तो जमजम का कुआं जारी हो जाए। तो अब हबीबुल्लाह का बेटा अगर रगड़ दे तो मेरे भाइयों क्या कुछ ना होगा। आप जानते हैं खलील और हबीब में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा तफावुत है, बहुत इम्तियाजी फर्क है। आप कहेंगे क्या मतलब? मेरे भाइयों मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं खलील और हबीब में बहुत फर्क है। खलील भी दोस्त को कहते हैं और हबीब भी दोस्त को कहते हैं, तो फिर फर्क कहाँ रहा? दोनों ही तो बराबर हुए जब खलील भी दोस्त को, हबीब भी दोस्त को। मैं आपको बता दूं मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं खलील और हबीब में बड़ा इम्तियाजी फर्क है। खलील के बारे में आता है, मुफस्सिर कहते हैं कि खलील उस दोस्त को कहते हैं कि जिससे मोहब्बत में सब कुछ ले लिया जाए। बोलो 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 सुभान अल्लाह। किसको कहते हैं? खलील उसको कहते हैं जिससे मोहब्बत में सब कुछ ले लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूँ खलील और हबीब में फर्क क्या है। खलील उस दोस्त को कहते हैं जिससे मोहब्बत में सब कुछ ले लिया जाए, तन मन धन औलाद सब कुछ ले लिया जाए। और हबीब उसको कहते हैं जिसको मोहब्बत में सब कुछ दे दिया जाए। बोल दो सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे तो मेरे मरने के बाद बोलोगे। बोलो तलब को सुभान अल्लाह। हबीब उसको कहते हैं, किसको? हबीब उसको कहते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जिसको मोहब्बत में सब कुछ दे दिया जाए। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सुभान अल्लाह। जो कुछ भी है सब तुम्हारे लिए है। इस तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारा खजाना मुस्तफ़ा की बारगाह में इस तरह से पेश कर दिया। सारे खजाने को लिया और लेने के बाद में अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जो कुछ भी महबूब है सब तुम ही ले जाओ, तुम्हारे बाद आना ही किसको है?
बात नहीं आ रही समझ में? आ रही है समझ में? तो हजरत मोहतरम खलील किसका बेटा? खलील और हबीब का मैंने आपको फर्क बताया मेरे भाइयों। तो आप जानते हो, याद रखना ए इस्लाम के चाहने वालों, तो खलील और हबीब का फर्क ये है। हजरत मोहतरम तो हुसैन ने अपने सर को कटाया, अपने खानदान को कटाया, अपने बच्चों को कटाया, अली अकबर को कटाया, अली असगर को कटाया, ओनो मोहम्मद को कटाया, कासिम को कटाया। और इनमें कटाने में इमाम हुसैन के घर के अफराद जो थे वो 21 थे। कितने थे? 21 थे। तो मौलाना आप तो 72 बताते हो, बाकी कौन थे? बाकी मेरे भाइयों सहाबियों की औलाद थी। किसकी औलाद थी? सहाबियों का बड़ा किरदार रहा है हजरत मोहतरम। बाकी कौन थे 72 में? सहाबियों की औलाद है 21 हुसैन के घर वाले, 21 हुसैन के घर वाले थे, और बाकी सहाबियों की औलादें। अल्लाहू अकबर। मेरे भाइयों तो हुसैन ने सर कटाया। आज हजरत मोहतरम हुसैन ने हजरत तपती हुई रेत में सजदा किया। हम एसियों में भी सजदा करने को तैयार नहीं है। हजरत हुसैन ने हजरत मोहतरम एक चटियल मैदान में सजदा किया। हम कालीनों पे सजदा करने को तैयार नहीं है। हुसैन ने हजरत मोहतरम इमाम हुसैन ने हजरत बगैर किसी सुतून के, बगैर किसी छत के सजदा अदा किया। हम हजरत मोहतरम डबल लेंटरों में भी सजदा करने को तैयार नहीं है। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे हुसैन ने प्यासे रह करके नमाज को नहीं छोड़ा। हम पेट भरकर भी, पानी पीकर सैराब होकर भी नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है। इमाम हुसैन ने मेरे भाइयों हजरत 3 दिन फाके से रहे, खाना नहीं खाया, लेकिन एक भी सजदा नहीं छोड़ा। हजरत मोहतरम सजदे को नहीं छोड़ा। आज हम खाना खाकर भी सजदा करने को तैयार नहीं है। मेरे भाइयों जरा इम्तियाज तो देखो। मेरे हुसैन ने अपने सर को इसलिए नहीं कटाया कि शोहरत के लिए कटाया हो, अजमत के लिए कटाया हो, दौलत के लिए कटाया हो। नहीं नहीं मेरे भाइयों, मेरे हुसैन ने जो सर कटाया था, अल्लाहू अकबर, आज तुम नहीं देखते पूरी दुनिया में हुसैन का बोलबाला है। हर जगह पर हुसैन की अजमत के डंके बज रहे हैं। हर जगह पर हुसैनी दीवाने हुसैन के तराने गा रहे हैं। कौन नहीं बोलता हुसैन की शान में? हुसैन की शान में कादरी बोलते हैं, हुसैन की शान में रिजवी बोलते हैं, हुसैन की शान में मिसबाही बोलते हैं, हुसैन की शान में निजामी बोलते हैं, हुसैन की शान में नईमी बोलते हैं, हुसैन की शान में लतीफी बोलते हैं, हुसैन की शान में कादरी बोलते हैं, हुसैन की शान में कबीरी बोलते हैं, हुसैन की शान में हजरत मोहतरम दुनिया का हर एक इंसान बोलता है। और हुसैन की शान को बयान करते हुए यही कहता हुआ नजर आता है, यजीदी मर गए, इब्ने अली का नाम जिंदा है। यजीदी मर गए, इब्ने अली का नाम जिंदा है। वो खुद जिंदा है, उनके नाम से इस्लाम जिंदा। वो खुद जिंदा है, उनके नाम से इस्लाम जिंदा है। शब्बीर जो इस्लाम पे कुर्बान ना होता तो दुनिया में कोई आज मुसलमान ना होता। सर को नहीं कटाते तो ये दाढ़ी टोपी नजर नहीं आती है। ये दाढ़ी टोपी, मस्जिद के मीनारे, ये जलसे, ये जुलूस, ये महफिल, ये कुर्ते पजामे, ये कुछ भी नजर नहीं आता मेरे भाइयों। ये हुसैन के सर कटाने की बरकत है जो आज ये सब कुछ नजर आता है। ये हुसैन की बरकत है जो आज सब कुछ नजर आ रहा है। मेरे भाइयों याद रखना, हुसैन की बदौलत है जो आज सारी दुनिया में हर एक चीज नजर आती है। लेकिन अगर हुसैन सर को नहीं कटाते तो कोई भी चीज आज नजर नहीं आती। मेरे हुसैन ने हजरत मोहतरम तपती हुई रेत में सजदा किया, तपती हुई रेगजार में आकर के सजदा किया। लेकिन हजरत मोहतरम मेरे हुसैन ने सजदा करने के बाद में सारे जमाने में ये सबक दे दिया, ये दर्स दे दिया। ऐ लोगों, आज तुम कालीनों पे नमाज नहीं पढ़ते हो, आज तुम हजरत मोहतरम मस्जिदों में एसियों में नमाज नहीं पढ़ना चाहते हो। इमाम हुसैन ने तलवारों के साए में नमाज अदा की है। इमाम हुसैन ने तलवारों के साए में नमाज अदा करने के बाद में सारी दुनिया को ये सबक दे दिया है कि न मस्जिद में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साथ। हजरत आखिरी बात 1 मिनट की और बात को खत्म कर लीजिएगा। मेरा हुसैन कोई मामूली नहीं है, हुसैन तो वो है। हजरत एक आशिक रसूल कहता, हुसैन मेरा, क्या कहता आशिक रसूल? हुसैन मेरा। आप भी बोलिए, हुसैन, हुसैन मेरा, हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन इनका, हुसैन उनका, हुसैन सबका, हुसैन रब का। बेशक बेशक, बोलो बोलो सुभान अल्लाह।
हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन इनका, हुसैन उनका, हुसैन सबका, हुसैन रब का, वो खुशकियों का, समंदरों का, वो सूफियों का, कलंदरों का। हुसैन गरना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता। हुसैन गरना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता। नबी की सुन्नत आया ना होती, खुदा के घर में अजाना होती। हुसैन वो इनकलाब लाया, वफा की ऐसी किताब लाया कि जिसका उन्वान है शहादत, शहीद जिंदा है ता कयामत। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे बाद में शाहकार तरन्नुम बुलबुल बाग़े रिसालत हजरत